हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा इंटीग्रेशन में आप लोगों को जितना पढ़ा दिए हैं, अब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में बस यही लास्ट हमारा टॉपिक बचा हुआ है। मतलब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का आपका पूरा लगभग हम बता दिए हैं, बस यही एगो पार्ट बचा हुआ है। इसके बाद हमारा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन समाप्त हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप लोगों को एनसीईआरटी का सलूशन हम जरूर देंगे, इतना विश्वास मानिए। आप लोगों को एनसीईआरटी का सलूशन पक्का हम देंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट खत्म कर लेते हैं, आप कोशिश कर लीजिए, उसके बाद हम देंगे तो आप लोग का वहां से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले जो लास्ट रूल है, पार्शियल रूल, मतलब आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आप लोग को नया लग रहा होगा टॉपिक की सर आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा। आप लोग यहाँ सबसे पहले आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन हम लोग इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इसमें जानते हैं हम लोग का पढ़ना है। इसमें हम लोग को कुछ ऐसे फलन के बारे में पढ़ना है जिसका इंटीग्रेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे कहने का मतलब है इसमें कुछ टाइप होता है। जैसे टाइप कहने का मतलब है बाबू ना कि उचित परिमेय फलन, उचित परिमेय फलन, उचित परिमेय फलन। आप लोग बस नाम आप लोग लिख लीजिए, बाकी हम अपने स्टाइल में समझाएंगे कि उचित परिमेय फलन होता क्या है। आप लोग हेडिंग डाल दिए होंगे, जल्दी से देखिए उचित परिमेय फलन कहते किसको है। एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं। आप लोग कितना रटिएगा, कितना याद कीजिएगा। देखिए x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, ठीक है। यह आपका कौन फलन है, उचित परिमेय फलन। उचित परिमेय फलन कहेगा सर कैसे पहचानेंगे, कैसे? उचित परिमेय फलन का यही खासियत होता है ना कि जो नीचे रहेगा फलन, इसमें जो x का ज्यादा घात होगा, x का ज्यादा घात कितना है, x है ना, तो इससे कम होगा ऊपर में। समझ में आया? उचित परिमेय फलन किसे कहते हैं कि आपका हर में x का मैक्सिमम घात जितना होगा उससे कम अंश में होगा, तो वैसे फलन को हम लोग कहते हैं उचित परिमेय फलन। तो यह हमारा बाबू कौन सा फलन है, उचित परिमेय फलन। क्योंकि नीचे में x का मैक्सिमम घात कितना है, कहेगा सर x का मैक्सिमम घात 2 है, तो ऊपर कितना है, 1 है, तो इससे कम होना चाहिए बस। जैसे आप लोग और देते हैं कि मान लीजिए कि हम यहाँ x देते हैं, यहाँ x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1, इससे कम है ना। यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ 1 है, तो यह हमारा क्या कहलाएगा, उचित परिमेय फलन। जैसे आप लोग और ले लीजिए x स्क्वायर बटा में 2x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1 हो गया। तो यह हमारा क्या है, उचित परिमेय फलन। उचित परिमेय फलन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जो हर में x का मैक्सिमम घात होगा उससे कम अंश में होगा, तो वैसे फलन को हम लोग उचित परिमेय फलन कहते हैं। परिभाषा लिखने का मन होगा तो आप लिख लीजिएगा, वरना हम परिभाषा लिखवाएंगे नहीं। आप लोग को हम कितना याद करवाएंगे, देखो तो ऐसे ही फॉर्मूला मैथ में बहुत ज्यादा है, तो बस समझिए, चीज को समझना जरूरी है, न कि याद करना। उचित परिमेय फलन हो गया। अब देखिए विषम परिमेय फलन। विषम परिमेय फलन कहने का मतलब है बाबू लोग ना, इसको भी एग्जांपल समझ लीजिए। देखिए विषम परिमेय फलन कहने का मतलब है ना कि आपका जो
हर में x का घात होगा और जो अंश में x का घात होगा, तो जो अंश में x का घात होगा वो हर में x के घात के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। समझ गए? विषम परिमेय फलन किसे कहते हैं? अंश में x के महत्तम घात हर में x के महत्तम घात के बराबर या उससे बड़ा होगा। जैसे देखिए हर में x का मैक्सिमम घात कितना है? 2। अंश में x का मैक्सिमम घात कितना है? 2। तो दोनों बराबर है ना, तो यह हमारा कहलाएगा विषम परिमेय फलन। यह हमारा विषम परिमेय फलन कहलाएगा। बराबर हो मतलब हो भी सकता है या उससे ज्यादा भी होगा ना, तो वह आपका विषम परिमेय फलन कहलाएगा। जैसे आपका x स्क्वायर है, इसमें x क्यू है, तो ज्यादा है ना, तो यह हमारा क्या कहलाएगा? विषम परिमेय फलन। तो आप लोगों को दोनों क्लियर हो गया होगा कि उचित परिमेय फलन और विषम परिमेय फलन किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं इसी फलन को इंटीग्रेशन करना है। इसी फलन को हम लोग को इंटीग्रेशन करना है कि हम लोग कैसे आखिर इन सब फलन को इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आप लोगों को भी माइंड में चल रहा होगा कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन होगा तो क्या इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यही बाबू टाइप है। इस टाइप का इंटीग्रेशन बहुत सावधानी पूर्वक हम लोग करते हैं। यह इतना ज्यादा फेमस है, मतलब इतना ज्यादा, मतलब कि पेपर थोड़ा सा सोचेगा ना कि मतलब कि थोड़ा सा नॉर्मल बनाया जाए, न कि इजी न कि हार्ड, नॉर्मल, तो इस टाइप से पक्का क्वेश्चन देगा। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें बाबू कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले तो यही समझना है ना कि हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। जैसे समझिए बाबू, आप लोग एकदम रूल, एकदम सरल भाषा में रूल हम लिखवा रहे हैं, आप लोग समझिएगा कि यदि मान लीजिए कि आपको आई बराबर क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है ना, क्या दिया जाता है? क्वेश्चन। क्वेश्चन में मान लीजिए कि यहाँ कौन का रहता है? फलन रहता है, px रहता है, कौन फलन रहता है। और नीचे आपका जानते हैं क्या रहता है? ax माइनस का b, cx माइनस का d, ex माइनस का f, ऐसे कुछ रहता है। तो अब ध्यान से समझिए, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। हमको बस यह समझाना है ना कि यहाँ प्लसो हो सकता है, माइनसो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए ध्यान से, हम जो ax माइनस बी लिखे हैं, यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यहाँ भी प्लस माइनस हो सकता है, कोई भी, दोनों नहीं रहेगा, एगो रहेगा, या तो माइनस से रहेगा ना तो प्लस से रहेगा। इसमें भी माइनस है ना, तो हो सकता है प्लस रहे ना तो माइनस रहे। इसमें देखिए हमारा x का घात कै गो है, याद मतलब कि याद मत करिए। देखिए यहाँ x का घात कै गो है, गुना कीजिएगा तो एगो, दूगो, तीन गो ना, तो 3 गो से ऊपर कम होना चाहिए, क्योंकि जो अभी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे वह हम उचित परिमेय फलन का करेंगे। किसका करेंगे? उचित परिमेय फलन। यही बाबू एग्जाम में आता है, ठीक है ना, क्योंकि जो विषम परिमेय फलन होता है ना वह काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उचित परिमेय फलन से ही बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उचित परिमेय फलन अभी हम लोग इस टाइप को सीखेंगे। सबसे पहले इस टाइप का इंटीग्रेशन जानते हैं कैसे करना है? जो आपका यहाँ गिवन रहेगा, मतलब जो आपको यहाँ दिया रहेगा, इसको साइड में यहाँ कहाँ लिखना है? बाहरी, यहाँ लिखना है px, लिख देना है। और जो बाटा में है इसको लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे ax माइनस b, cx माइनस का d, और फिर आपका ex माइनस का f लिख दिए है ना। लिखने के बाद अब जानते हैं बस कुछ नहीं करना है, आप इनको तीनों को अलग अलग पार्ट में लिखे है ना, तो बस जानते हैं यहाँ क्या करना है, यहाँ e देना है। क्या देना है? a, और a बाटा में e, मतलब ax माइनस b, ई दे देना है। प्लस, यहाँ हमेशा प्लस देना है। समझिएगा, एक एक पॉइंट बता रहे हैं। यहाँ आपको हमेशा ऑलवेज प्लस लेके चलना है। इसका काम है, देखिए इसको लिखेंगे ए बाटा में, इसको लिखेंगे बी बाटा में, और इसको लिखेंगे सी बाटा में। तो आप कहिएगा सर 4 गो रहेगा तो 4 गो रहेगा तो डी बाटा में कर दीजिएगा, 2 गो रहेगा तो ए और बी, बस
कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ई 2 को खाली रहता है, ई 3 को नहीं रहता है, तो ई ए बाटा में जाएगा, ई बी बाटा में जाएगा। मतलब इसको हम लोग लिखेंगे बी बाटा में सी एक्स माइनस का डी। फिर अब आगे प्लस देना है, हमेशा प्लस देना है यहाँ। उसके बाद ई है ना, तो इसको क्या करना है, सी बाटा में लिखना है, सी बाटा में ई एक्स माइनस का ए। ऐसे लिखना, मतलब ऐसे आप लोगों को लिखना है, यह लिखने का तरीका है। तो आप लोग बस लिखने का तरीका सही से लिख देंगे ना, तो फिर सॉल्यूशन आप लोग कर देंगे। यह मत सोचेगा कि बहुत हार्ड है, नहीं बनेगा, बहुत आसान है। बस गुना भागा जोड़ घटाव आना चाहिए। अब उससे आप लोग भागिएगा तो मैथ तो सीखना इम्पॉसिबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे लिखा जाता है। लिखने के बाद अब बनेगा कैसे, एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप लोग इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। आई बराबर इंटीग्रल डी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3। समझ गए ना। इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आप कहिएगा कि सर इसका तो इंटीग्रेशन हम कर ही सकते हैं, पूर्ण वर्ग से, मतलब पूर्ण वर्ग विधि लगा के इसको हम बना नहीं लेंगे, बना सकते हैं। तो हमको कहने का मतलब है ना कि आप एक क्वेश्चन को एक के विधि से नहीं बना सकते हैं, दूसरे विधि से भी बना सकते हैं। तो इस विधि को हम लोग प्रतिस्थापन विधि नहीं, मतलब कि पार्शियल रूल से भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे, इसका सबसे पहले आप लोग गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए, गुणनखंड। कैसे, देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स बाटा में, ठीक है ना, इसका गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड कैसे कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का यहाँ x लिखना पड़ेगा और माइनस का 3। इसके बाद आई बराबर इंटीग्रेशन dx बाटा में, देखिए इन दोनों में से x कॉमन लीजिए। तो x कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 3। और इन दोनों में से 1 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा, x माइनस का 3। अब इसको आप लोग बढ़िया से सजा के लिख दीजिए। इंटीग्रेशन dx बाटा में क्या हो जाएगा, x माइनस का 3 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 dx तो हम दे दिए हैं। ऐसे आप लोगों को लिखना है, dx यहाँ दे चुके हैं। अब देखिए हमने आपको क्या सिखाया था कि क्वेश्चन आपको इतना फॉर्मेट पे देगा तब कैसे करना है, लेकिन हम एक स्टेप पहले लिखे हैं, क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे लिखे हैं। तो यदि क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण में रहता है तो आप उसका हल करके फैक्टर के रूप में लिख लीजिए। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं। यदि आपका नीचे वाला कुछ इस फॉर्मेट पे है तो आप इसको पहले तोड़ लीजिए, तोड़ के इस फॉर्मेट पर लिख लीजिए। अब कौन लड़का के माइंड में बात चल रहा होगा कि सर हम सारे द्विघात समीकरण को थोड़े फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। ये बात आपका सही है, सारे द्विघात समीकरण को हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उसका अलग उपाय है। समझ गए ना, उसका अलग उपाय है। लेकिन जो टूट जाएगा उसके लिए फिलहाल अभी बता रहे हैं। तो इतना लिखने के बाद अब आप लोग जानते हैं क्या करना है, dx के आगे क्या है, तो कहेगा सर 1 है, तो आपको 1 लिखना है। और नीचे क्या है, नीचे कहेगा कि हमारा x माइनस 3 और x माइनस 1 है ना। बस यही है ना, dx के साथ थोड़े गुना में कौन है। अब इसको क्या करना है, इसको आपको लिखना है a बाटा में x माइनस 3, फिर प्लस देना है। और इसको लिखना है b बाटा में, मतलब b बाटा में x और माइनस का आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है, सॉरी 1। क्लियर हो गया। यदि आपको द्विघात समीकरण के रूप में देता है तो इसको फैक्टर के रूप में, मतलब ऐसे गुणनखंड के रूप में लिख देना है। इतना करने के बाद अब तो आसान हो गया, इसको a बाटा में, इसको b बाटा में ऐसे लिख लेना है। अब लिखने के बाद यहाँ बाबू हल करना है। हल कैसे होगा, देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं 1 बाटा में x माइनस का 3 और यहाँ लिख रहे हैं x, सॉरी यहाँ +1 है ना, तो फिर गलती हो जाता, यहाँ हमारा x प्लस 1 हो गया। अब देखिए हम यहाँ लघुत्तम लेंगे, क्या करेंगे बाबू, लघुत्तम लेंगे।
लघुत्तम कहने का मतलब है हम लोग x माइनस थ्री, हम यहाँ x प्लस वन लघुत्तम ले लिए, दोनों अलग अलग है तो दोनों लघुत्तम हो जाएगा। अब देखिए x माइनस थ्री से x माइनस थ्री कटेगा तो x प्लस वन कहाँ गुना होगा a में, तो a में हमारा गुना हो गया x प्लस वन। फिर आगे चिन्ह क्या है प्लस, तो आप लोग यहाँ चिन्ह देंगे प्लस। उसके बाद अब देखिए x प्लस एक्स प्लस वन से x प्लस वन कटेगा तो x माइनस थ्री किसमें गुना होगा b में, तो हम यहाँ लिखेंगे b x माइनस का थ्री। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, देखिए x माइनस थ्री से इसमें डिवाइड करेंगे तो x माइनस थ्री कट जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस वन, तो x प्लस वन हमारा a में गुना होगा लिख दिए हैं। उसके बाद x प्लस वन से इसमें डिवाइड कीजिए तो e वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस थ्री, तो x माइनस थ्री से b में हम लोगों को गुना करना है। गुना करने के बाद अब देखिए बाबू ई वाला पूरा आई वाला पूरा कट जाएगा, कहेगा सर हल तो बड़ा शानदार आप निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखिए बाबू वन हो गया, वन बराबर a x प्लस वन प्लस का b, यहाँ हो गया x माइनस का थ्री, हो गया ना। अब यहाँ से देखिए हल करने का मतलब है ना कि a b का मान निकालिए, तो अब कहिएगा सर a b का मान कैसे निकलेगा, कुछ करना पड़ेगा, करना नहीं है थोड़ा सा दिमाग चलाना है, दिमाग, क्योंकि इस बुद्धि में इस दिमाग में बहुत ताकत है। आप लोग जो इसका फैक्टर लिखेंगे ना, ध्यान से समझिएगा, जो आप लोग इसका फैक्टर लिखेंगे इस रूप में, तो जो अलग अलग पार्ट में आएगा, जो मान लीजिए ई अलग पार्ट में है, ई अलग पार्ट में है, तो आप लोग क्या कीजिएगा ना कि इसको जीरो के बराबर कीजिएगा और इसको जीरो के बराबर कीजिएगा और क के x का मान निकाल लीजिएगा। जैसे देखिए बाबू लोग हम यहाँ क के दिखा रहे हैं, यहाँ क्या है x माइनस थ्री, तो आप लोग पहले इसको घेर के, ठीक है ना, इसको घेर के आप लोग इसको समीकरण वन मान लीजिएगा, समीकरण वन। फिर आपको यहाँ लिखना है x माइनस थ्री बराबर जीरो, तो x का मान कितना हो गया बाबू, तीन, हो गया ना। उसके बाद यहाँ कितना है बाबू, x प्लस वन बराबर जीरो, तो x का मान कितना आ गया, माइनस का वन आ गया ना। तो अब आपको जानते हैं क्या लिखना है, बस यहाँ एक ही बात लिखना है कि समीकरण वन में x बराबर तीन रखने पर, तो जो हम समीकरण ई माने हैं इसमें हम x बराबर तीन क्या करेंगे, रखेंगे, तो रखिए यहाँ, तो वन बराबर a, x का मान तीन रखिएगा तो तीन आए कितना हो जाएगा बाबू, चार हो जाएगा ना। अब प्लस का यहाँ b, यहाँ तीन रखिएगा तो तीन में से तीन गया जीरो, तो हमारा क्या होगा b गुना जीरो, तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा बाबू, चार a प्लस का जीरो, तो हमारा वन बराबर क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा ना। 4a प्लस जीरो मतलब क्या, 4a इधर वन है, तो हमारा a का मान कितना आ गया, तो कहेगा सर a का मान तो 1/4 आ गया। तो इसी तरह आपको b का मान भी निकालना है, तो आप लोग इतना जल्दी से नोट कीजिए, क्योंकि हम ये वाला मिटका के फिर हम b का मान निकालेंगे, तो हम यहीं पे मिटकाएंगे। चलिए हो गया ना, a का मान निकल गया 1/4, हम कहीं साइड में लिख दे रहे हैं कि हमको याद रहेगा। a का मान कितना आया है, 1/4, आप मत लिखिएगा, आपके सामने तो कॉपी होगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि x का मान कितना आया है, -1, तो हम यहाँ लिखेंगे -1, फिर दोबारा लिखेंगे कि समीकरण वन में x बराबर -1 रखने पर, तो आप लोग यहाँ रखिए, तो 1 बराबर a, देखिए क्या होगा, -1 प्लस 1, यहाँ x का मान -1 रखिएगा तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, प्लस का b, यहाँ x का मान कितना रखना है, -1, तो -1 -3, तो कितना हो जाएगा, देखिए जीरो गुना a तो खत्म हो जाएगा, अब -1 -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 4b होगा ना, -1 -3 -4, अब -4 गुना b तो -4b ना होगा। इसके बाद आप लोग आ गया 1 बराबर माइनस का 4b, आप लोग का b का मान क्या आ गया बाबू लोग, -1/4 आ गया ना। b का मान क्या आ गया, -1/4। अब इस a और b का मान, एक मिनट, अब इस a और b का मान कहाँ रखना है, क्वेश्चन में हमारा था i बराबर इंटीग्रेशन dx
dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस का 3x यही था आई बराबर इंटीग्रेशन dx बाटा में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब इसको देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 बाटा में x माइनस का 3, यहाँ लिखे हैं x प्लस का 1, यही लिखे हैं ना, यहाँ dx। यहाँ ध्यान से देखिए इतना के जगह पे क्या लिखे हैं, ई वाला। तो आई बराबर हम यहाँ लिख दे रहे हैं a बाटा में x माइनस का 3 अब प्लस का b बाटा में x प्लस 1 हो गया, यहाँ कर दे रहे हैं dx हो गया। अब इतना करने के बाद अब इतना देखिए जो आपका a और b का मान आया है, अब आप लोग यहाँ रख दीजिए। यहाँ देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन a का मान कितना आया है, 1 बाटा में 4, यही ना आया है, और बाटा में क्या है x माइनस का 3 प्लस b का मान क्या आया है, माइनस का 1 बाटा में 4, नीचे क्या है x प्लस 1, ऐसे देना है। dx आप लोगों को कर देना है। उसके बाद 1/4 बाबू आप लोग अलग अलग लेके जाइए, 1/4 बाहर ही आएगा तो 1 बाटा में 4 इंटीग्रेशन 1 बाटा में क्या हो गया x माइनस का 3 यहाँ dx। इसको बाहर ही लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो 1 बाटा में 4 इंटीग्रेशन 1 बाटा में x प्लस 1 dx हो गया ना। ध्यान समझिए 1 बाटा में 4 है तो इसको बाहरी कर दिए, इंटीग्रेशन इसमें लगा दिए, इस माइनस 1/4 जब इसमें गुना हुआ तो माइनस में हो गया, आई इंटीग्रेशन इसमें आ गया तो ऐसे हो गया। अब देखिए यहां से बस आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है, आई बराबर 1 बाटा में 4 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कहेगा 1 बटा एक्स का लॉग होता है। आप लोगों को पूरा पढ़ा दिए हैं ये सब। तो एक्स का काम कितना कर रहा है, x माइनस 3 हो गया, माइनस का 1 बाटा में 4 हो गया, इसका भी क्या हो जाएगा लॉग x प्लस 1 हो जाएगा, लॉग आपका x प्लस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब दोनों में से देखिए दोनों में 1/4 मिल रहा है ना, तो 1/4 आप कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 लॉग आपका x माइनस का 3 माइनस लॉग आपका x प्लस का 1 हो गया प्लस का c। अब देखिए लॉग का एगो प्रॉपर्टीज होता है, यदि बीच में माइनस है ना तो बाटा में हो जाता है। तो आपका 1 बाटा में 4 लॉग आपका हो जाएगा x माइनस का 3 बाटा में आपका हो जाएगा x प्लस का 1 प्लस का c। आपका यही आंसर आएगा। तो जानते हैं पार्शियल रूल से ऐसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप हम बता दिए हैं ई वाला टाइप पे। अब ये को चलते हैं दूसरा टाइप आपको बताते हैं, उसके बाद आप लोग और बढ़िया से सीख जाइएगा। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका आई बराबर इंटीग्रेशन x बटा में x प्लस 1 x प्लस का 2 dx। इसको हम लोग कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग पार्शियल रूल से बना सकते हैं। सबसे पहले जो यहाँ है ना आप यहाँ लिखिए x बाटा में x प्लस 1 यहाँ लिख दीजिए x प्लस का 2 हो गया। अब देखिए ई कहाँ है बाटा में, यो है बाटा में, दोनों अब अलग अलग है।
हम जो शुरुआती क्वेश्चन दिए थे उसमें अलग अलग नहीं था, हम लोग को अलग करना था। इसमें पहले ही अलग दे दिया है तो और ही आसान कर दिया है। तो जो यहाँ है इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, ए बाटा में x प्लस 1, और फिर जो ई है ना इसको हम लोग लिखेंगे b बाटा में x प्लस का 2, ऐसे लिखेंगे। अब जानते हैं यहाँ से आपको और बढ़िया से बनाने का मन है, मतलब हम स्टेप बाय स्टेप है कि मतलब बहुराहो समझ जाए, तो आप इसका माना इसमें रखिए। तो i बराबर हमारा इंटीग्रेशन इसके जगह पे क्या रखना है, ई वाला, तो क्या हो गया a बाटा में x प्लस 1 प्लस b बाटा में हमारा क्या हो गया x प्लस का 2, यहाँ ऐसे dx दे देना है, इसको मान लेना है समीकरण 1। एकदम सिंपल, एकदम लॉजिक से समीकरण 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो x बाटा में हमारा क्या है बाबू, x प्लस का 1, यहाँ x प्लस का 2 है ना, यहाँ हमारा a बाटा में है। तो हम इसका लघुत्तम लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि कितना बार लिखेंगे, तो हम इसका डायरेक्ट लघुत्तम लेते हैं। तो x प्लस 1 हमारा हो गया x प्लस का 2, तो x प्लस 1 से तो x प्लस 1 कट गया, तो हमारा इसमें बचा क्या x प्लस 2, तो x प्लस 2 हमारा a में गुना होगा, तो हमारा होगा a इंटू x प्लस का 2 प्लस, अब x प्लस 2 से x प्लस 2 कटेगा तो क्या बचेगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 का में गुना कीजिए b में, तो हमारा हो जाएगा b, यहाँ x प्लस का 1 हो गया। अब देखिए बाबू लोग कि नीचे वाला ये पूरा कट गया ना, तो हमारा क्या बचा, x बराबर a इंटू हमारा बचा x प्लस का 2 प्लस का b बाटा में क्या बचा x प्लस 1, इतना। इसको भी आप लोग कुछ ना कुछ मान लीजिए, क्योंकि मैथ बाबू मानने पर ही चलता है। अब इसको मान लीजिए समीकरण 2, एकदम स्टेप बाय स्टेप लॉजिक से सिखा रहे हैं। यदि आप लोग नए हैं, हम तो नए मान ही के पढ़ाते हैं, आप लोग कहीं से पढ़ेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन हम नए मान के पढ़ाते हैं, ये आप लोग नहीं जानते हैं, तो मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीख जाइएगा। इसके बाद अब देखिए आप लोगों को एकदम सिंपल तरीका से क्या करना है कि अब बताए हैं ना कि जो आपका बाटा में रहता है, बाटा में जो आप लोग देख रहे हैं, इसी को 0 के बराबर करके x का मान निकाल लेना है। x का मान आप कैसे इसमें रखेंगे, अपने मन से मत रखिएगा, अभी आप लोग जो यह रहेगा ना अलग अलग, आप इसी से x का मान निकालिएगा 0 करके। जैसे यहाँ x प्लस 1 है, तो आप लोग यहाँ x प्लस 1 बराबर 0 रखिएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 1। रुकिए नहीं उग रहा है, ये भी इसका भी अलग नौटंकी है। तो हमारा x का मान बाबू कितना हो गया, माइनस का 1। अब उसके बाद देखिए अब इसको करेंगे 0 के बराबर, तो हमारा x प्लस का 2 बराबर क्या हो गया 0, तो हमारा x का मान कितना आ गया माइनस का 2 हो गया ना। अब ई x का मान स्टेप बाय स्टेप, मतलब आप लोग भोजपुरी में कहते हैं पारा पारी, तो पारा पारी रखेंगे x का मान समीकरण 2 में। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में x बराबर -1 रखने पर, -1 रखने पर रख दीजिए यहाँ -1। तो यहाँ देखिए यहाँ भी x है, आप लोग नशा मत करिए, यहाँ क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ x है, तो हम x बराबर -1 रखने पर, तो जहां जहां x है तहां तहां रखेंगे। तो यहाँ x है तो यहाँ भी -1 होगा, और यहाँ क्या है बाबू a, तो हम यहाँ a -1 प्लस का 2, यहाँ x है ना तो -1 प्लस का 2 ज्यों का त्यों। आगे क्या है प्लस का b हो गया, ई हमारा यहाँ x का मान रखेंगे -1, तो यहाँ -1 प्लस 1 हो जाएगा। तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, 0 गुना b खत्म b, तो -1 बराबर देखिए -1 प्लस 2, आधा को तो इसी में कन्फ्यूजन होता है कि -1 प्लस 2, जिसका मतलब जिस संख्या का चिन्ह ज्यादा होता है उसी का चिन्ह लगता है। तो -1 प्लस 2 क्या होगा बाबू a हो जाएगा, और ई 0 हो गया तो क्या हो जाएगा a। तो हमारा a का मान कितना आ गया बाबू लोग -1, देख रहे हैं ना कितना तरीका से बढ़िया से आ गया, a का मान -1। उसी प्रकार फिर आप लोग यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में x बराबर
x का मान कितना आया है -2, तो आप लोग यहाँ रखेंगे -2 रखने पर, -2 रखने पर, तो -2 रख दीजिए आप लोग, यहाँ है ना। देखिए -2 बराबर यहाँ भी रखेंगे तो a हमारा -2 और प्लस का कितना हो गया 2 और प्लस का b है, यहाँ पर प्लस का b है और यहाँ रखेंगे -2 और प्लस का 1। तो अब देखिए ई तो -2 + 2 का होगा 0, तो 0 गुना a, ये फिर खत्म, तो -2। अब देखिए 0 गुना a, तो ये तो पूरा 0 हो गया और यहाँ से क्या आया बाबू माइनस का b आएगा, तो माइनस माइनस कटेगा, तो फाइनली हमारा b का मान कितना आ गया 2 आ गया। b का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो अब हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में a और b का मान रखने पर, बस यही तो प्रोसेस है। क्या कुछ हार्ड है बताइए? इतना हार्ड है मतलब कि हम लोगों को हार्ड कब माना जाता है कि अपने मन से कुछ करना पड़ रहा है, कब क्या करेंगे नहीं पता चल रहा। इसमें आप लोगों को अपने मन से कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा हल करते चल जाना है, बस आंसर मिल जाएगा। a का मान -1 आया है, रुकिए यहाँ पहले बिठा देते हैं ना, तो फिर a बराबर इंटीग्रेशन, a का मान कितना आया है -1, तो -1 बटा में x + 1 और फिर यहाँ प्लस b का मान कितना आया है 2, तो 2 बटा में x + का 2 dx। आप लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, आप लोग यहाँ हो गया है ना, तो यहाँ के बाद ई वाला लिखेंगे। हो गया है। अब देखिए i बराबर, इसको साफा बहरी कीजिए, तो माइनस इंटीग्रेशन 1 बटा में x + 1 और dx और फिर b का मान आया था 2, तो हम यहाँ रखते हैं 2 बटा में 1 बटा में x + का 2 और dx। हो गया ना। अब देखिए 1 बटा में x क्या होता है बाबू लोग, log x होता है, तो आपका हो जाएगा i बराबर माइनस log आपका x + का 1 होगा ना। 1 बटा x का क्या होता है log x होता है, इसका भी आपका log x हो जाएगा, तो +2 log आपका x और प्लस का 2 और प्लस का c। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा i बराबर, इसको पहले लिखते हैं क्या प्लस में है, तो 2 log x + का 2, इसको बाद में लिखते हैं माइनस का log आपका x और प्लस का 1 और प्लस का c। अब देखिए log का प्रॉपर्टीज होता है कि जो 2 यहाँ बहरी है कहाँ चला जाता है पावर पे, तो i बराबर आपका log x + 2 यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। इसको ऐसे कर देते हैं x + 2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे मोड कर देते हैं, माइनस का log यहाँ कर देते हैं x + 1 और प्लस का c। अब log का प्रॉपर्टी जब तुरंत पढ़ाए हैं कि माइनस रहता है तो किस में आ जाएगा बाटा में, तो आपका i बराबर हो जाएगा log x + 2 का होल स्क्वायर और बाटा में x + 1, इसको मोड में लगा दीजिए प्लस का c, आंसर हो गया। तो आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं पार्शियल रूल से, बाकी आपको कहीं दिक्कत नहीं आया होगा, आप लोग को एकदम पूरा बेसिक से पढ़ाए हैं, तो आप लोग इतना से एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाइएगा, आपका 100% अब बनेगा। समझ रहे हैं ना क्या बात को हम बोल रहे हैं, इतना कॉन्सेप्ट जो बताए हैं इतना से आप लोग एनसीईआरटी बनाइएगा, बनेगा। लेकिन एगो वीडियो और लाएंगे और उस वीडियो में इस रूल को खत्म कर देंगे और उसके बाद हमारा चलेगा डिफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब समझिए कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हमारा समाप्ति होने वाला है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो इस बता दिए हैं, यहाँ से आप लोग का कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन बनने लगेगा। तो कहाँ दिक्कत हो रहा है इस वीडियो में, कहाँ आप लोग नहीं समझ पाए या और क्या प्रॉब्लम है, जो भी आप लोग का डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको अगले वीडियो में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।